राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। ज्येष्ठ मास महत्व कथा अध्याय 12 में आप सभी का स्वागत है। अभी ज्येष्ठ मास की अमावस्या के बाद जब अधिक मास लगेगा तब उस बीच में आपको हमारे चैनल में अधिक मास की ही कथाएं सुनाई जाएगी। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसलिए इस बीच में जब तक ज्येष्ठ मास की अमावस्या रहेगी और जब अधिक मास शुरू होगा और अधिक मास की समाप्ति तक ध्यान रखिए, अब केवल अधिक मास की ही कथाएं सुनाएंगे और अधिक मास की समाप्ति के बाद तब से आप आगे की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह सृष्टि नई नई बनी थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और समस्त लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। उसी समय आकाश मंडल में एक दिव्य प्रकाश जब और फैला। वह प्रकाश किसी साधारण अग्नि का नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव के तेज का था। उनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित होते थे। दिन और रात का क्रम चलता था, ऋतुएं बदलती थी, पृथ्वी पर जीवन संभव था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनकी ओर सीधे दृष्टि नहीं कर पाते थे। देवताओं के महान शिल्पकार थे विश्वकर्मा। उनकी एक अत्यंत सुंदर, गुणवती और तेजस्विनी कन्या थी संज्ञा। संज्ञा बचपन से ही धर्मपरायण, पवित्रता और तेजस्विनी स्वभाव की थी। जब वे युवा अवस्था में पहुंची तब ब्रह्मा जी और देवताओं की आज्ञा से उनका विवाह सूर्यदेव के साथ संपन्न हुआ। पूरा देवलोक उस विवाह को देखने आया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, गंधर्व भी गीत गाने लगे, देवताओं ने आशीर्वाद दिया। संज्ञा ने जब पहली बार सूर्यदेव को देखा तो उनके दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। फिर भी पवित्रता धर्म को स्वीकार करते हुए संज्ञा ने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय तक दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीता। सूर्यदेव संज्ञा से अत्यंत प्रेम करते थे। संज्ञा भी पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से अपनी पति की सेवा करती थी। समय बीतने पर उन्हें 3 संतान प्राप्त हुए, मनु, यमराज और यमुना। देवलोक में आनंद छा गया, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या बढ़ने लगी। सूर्य का असहनीय तेज, सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनके समीप रहना अत्यंत कठिन था। संज्ञा ने बहुत प्रयास किया कि वे इस तेज को सहन कर ले। वे ध्यान करती, तप करती, अपने मन को स्थिर करती, लेकिन सूर्य का प्रचंड तप उनके शरीर और मन को जला देता था। जब सूर्यदेव निकट आते तो संज्ञा की आंखें बंद हो जाती। एक दिन सूर्यदेव ने यह देख लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, संज्ञा, तुम मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर लेती हो? संज्ञा घबरा गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, मैं इसे सहन नहीं कर पाती। यह सुनकर सूर्यदेव को दुख भी हुआ और क्रोध भी। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी उनका अपमान कर रही है। संज्ञा का दुख अब संज्ञा भीतर ही भीतर टूटने लगी। एक ओर पति धर्म, दूसरी ओर असहनीय तेज। वे दिन रात चिंता में रहने लगी। उन्होंने कई बार सोचा, मैं कैसे पत्नी हूँ, मैं अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाती, लेकिन उनका शरीर दुर्बल होता जा रहा था। आखिर एक दिन उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। विश्वकर्मा की चिंता। विश्वकर्मा अपनी पुत्री की दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, पुत्री, सूर्य नारायण समस्त जगत के आधार है, उनका तेज कम करना सरल नहीं। संज्ञा ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताश्री, मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, लेकिन उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही हूँ। विश्वकर्मा गहरी सोच में पड़ गए। संज्ञा ने कुछ समय बाद एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने समान एक स्त्री उत्पन्न की, जो देवी संज्ञा की छाया से उत्पन्न हुई थी। वह बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखाई देती थी। संज्ञा ने उसे कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्यलोक में रहो, मेरे बच्चों की देखभाल करना और जब तक संभव हो मेरे जाने का रहस्य किसी को मत बताना। छाया ने आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद संज्ञा चुपचाप वहां से चली गई। संज्ञा देवलोक छोड़कर पृथ्वीलोक के घने वन में चली गई। वहां उन्होंने एकांत स्थान चुना। कहते हैं कि उन्होंने अपना रूप बदलकर घोड़ी यानी कि अश्वनी का रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर वे कठोर तपस्या में लीन हो गए। दिन रात भगवान का ध्यान करते रहे, कठोर व्रत करते रहे।
उनका एक ही उद्देश्य था, किसी प्रकार सूर्यदेव का तेज शांत हो जाए। उधर सूर्यलोक में छाया रहती थी। शुरू शुरू में सूर्यदेव कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें व्यवहार में अंतर दिखाई देने लगा। छाया बच्चों के साथ वैसा स्नेह नहीं रखती थी जैसे संज्ञा रखती थी। विशेषकर यमराज के साथ उसका व्यवहार कठोर था। एक दिन यमराज ने क्रोधित होकर छाया का विरोध कर दिया। तब छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। यमराज भयभीत हो गए। उन्हें सोचा, माता संज्ञा कभी ऐसा श्राप नहीं दे सकती। यमराज ने सूर्यदेव से सारी बात कही। अब सूर्यदेव को संदेह हुआ। उन्होंने छाया को कठोर स्वर से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? छाया डर गई। वह सूर्य के प्रचंड तेज के सामने कँपने लगी। आखिर उसने सारा सत्य बता दिया। मैं संज्ञा नहीं हूँ, मैं उनकी छाया हूँ। संज्ञा आपके तेज को सहन न कर पाने के कारण वन में तपस्या करने गई है। यह सुनते ही सूर्यदेव का क्रोध आकाश तक पहुँच गया। उनका प्रकाश और भी भयभीत हो उठा। तीनों लोग कांपने लगे। देवता भयभीत हो गए। विश्वकर्मा के पास आगमन। क्रोधित सूर्यदेव तुरंत विश्वकर्मा लोग पहुँचे। उनकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि दिशाएं तपने लगी। विश्वकर्मा हाथ जोड़कर बोले, हे दिवाकर, शांत हो जाइए। सूर्यदेव बोले, तुम्हारी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई। क्या मेरा तेज इतना असहनीय है? विश्वकर्मा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, इसमें संज्ञा का दोष नहीं है। आपका तेज वास्तव में अत्यंत प्रचंड है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सूर्य नारायण, आपका तेज संसार के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक प्रचंडता संतुलित बिगड़ देती है। फिर उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, सूर्य के तेज को सौम्य बनाओ। अब विश्वकर्मा दिव्य यंत्र तैयार किया। देवता आश्चर्य से देखने लगे। विश्वकर्मा ने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से सूर्यदेव के तेज को तराशना शुरू किया। जैसे जैसे तेज कम होता गया, वैसे वैसे सूर्य का स्वरूप और भी सुंदर और शांत होता गया। उनकी प्रचंड अग्नि अब सौम्य प्रकाश में बदलने लगी। कहा जाता है कि सूर्य के तराशने गए तेज से ही देवता के कई दिव्य अस्त्र बने। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र। अब सूर्यदेव का स्वरूप इतना मनोहर हो गया कि देवता भी प्रसन्न हो उठे। सूर्यदेव का पश्चाताप। सूर्यदेव अब शांत हो चुके थे। उन्हें अपनी पत्नी संज्ञा का दुख समझ आने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, संज्ञा ने मेरा अपमान नहीं किया था, वह तो मेरा पीड़ा सह रही थी। उनके हृदय में प्रेम और करुणा जाग उठी। संज्ञा की खोज। अब सूर्यदेव ने निश्चय किया, मैं अपनी पत्नी को वापस लाऊंगा। वे संज्ञा की खोज में निकल पड़े। देवताओं से पूछा, ऋषियों से पूछा, वन वन भटके। अंत में उन्हें पता चला कि एक वन में एक दिव्य घोरी कठोर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण अश्विनी नहीं, यह मेरी संज्ञा है। सूर्यदेव ने स्वयं भी अश्व का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंचे। संज्ञा जब उन्हें देखा तो पहले भयभीत हो उठी, लेकिन अब सूर्य का स्वरूप शांत और सौम्य था। उनके तेज में प्रेम था, क्रोध नहीं। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा, अब मैं तुम्हारा दुख समझ चुका हूँ, वापस चलो। संज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरा आकाश जय सूर्य नारायण से गूंज उठा। यह कथा केवल देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। अत्यधिक अहंकार और क्रोध संबंधों को तोड़ देते हैं। प्रेम में समझ, संतुलन आवश्यक है। तपस्या और धैर्य से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती है, और जब तेज में करुणा जुड़ जाती है तभी वह कल्याणकारी बनता है। ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि यह मास तप, स्वयं, शांति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जय सूर्य नारायण भगवान की। गरीब ब्राह्मण और श्री कृष्ण की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा से दूर एक छोटा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सुबह उठते ही स्नान करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता। लेकिन उसकी गरीबी बहुत भयानक थी। कभी कभी घर में कई दिनों तक अन्न नहीं होता था। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और ऊपर से ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी। उसकी पत्नी, एक छोटे से बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते।
फिर भी देवदत्त के चेहरे पर कभी भगवान के प्रति शिकायत नहीं आई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, दिन रात कृष्ण कृष्ण करता रहता है, लेकिन भगवान ने इसे दिया क्या? कुछ लोग कहते, अगर भगवान सच में होते तो इसका दुख दूर क्यों नहीं करते? लेकिन देवदत्त मुस्कुराकर कहता, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को कभी भूलते नहीं हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेत बर्बाद हो गए, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं बचा। गांव के अमीर लोगों ने अपने भंडार बंद कर दिए। गरीब लोग तड़पने लगे। देवदत्त के घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जलाया जाता था। उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, अब क्या करें? देवदत्त शांत स्वर में कहा, आज भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। उस दिन दोपहर की तेज धूप में देवदत्त नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ा। धरती आग की तरह तप रही थी, लेकिन उसके होठों पर केवल भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति फूलों से सजी हुई थी। ठंडे जल का भोग लगाया था, लेकिन बाहर गरीब लोग भूख से तड़प रहे थे। यह देखकर देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के सामने बैठ गया और बोला, हे नाथ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन इन भूखे बच्चों पर दया कीजिए। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर तेज था, लेकिन वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वृद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? देवदत्त क्षण भर के लिए चुप हो गए। उसके पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसने बिना सोचे मंदिर में चढ़ गया। अपना छोटा सा प्रसाद उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, और तुम क्या खाओगे? देवदत्त हाथ जोड़ करके कहा, यदि आप तृप्त हो गए तो वही मेरा भोजन है। श्री कृष्ण की परीक्षा। वृद्ध प्रसाद ग्रहण किया, फिर बोले, अगर मैं तुम्हें धन दूं तो क्या तुम भगवान को भूल जाओगे? देवदत्त तुरंत बोला, कभी नहीं। वह वृद्ध बोले, अगर दुख जीवन भर रहे तो? देवदत्त की आंख भर आई और बोला, तब भी नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास सुख में नहीं, श्री कृष्ण में है। भगवान का दिव्य रूप। इतना सुनते ही अचानक मंदिर के भीतर प्रकाश फैलने लगा। घंटियां अपने आप बजने लगी, हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। देवदत्त ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वह वृद्ध अब वृद्ध नहीं थे, उनके शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, पीतांबर वस्त्र, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। देवदत्त स्तंभ रह गया और वह रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, देवदत्त, मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूँ, लेकिन उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ। फिर भगवान बोले, ज्येष्ठ मास तप और धैर्य का महीना है। जो इस महीने में विश्वास बनाए रखता है उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवदत्त रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बने रहे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। अगले ही दिन गांव में बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेत में हरे भरे हो गए, कुएं में जल भर गए। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उधर देवदत्त की झोपड़ी के बाहर अन्न से भरे पात्र रखे मिले, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अब पूरा गांव भगवान की भक्ति में लग गया। जो लोग पहले उपवास करते थे वही अब कहते हैं, सच्चा धन भगवान की शक्ति है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, त्यागते नहीं। ज्येष्ठ मास में किया गया जप, दान और भक्ति कई गुना फल देता है, और जो भूखे को भोजन कराता है उस पर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में आशा विश्वास कभी समाप्त नहीं होता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।